सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। गाइस, राजस्थान पीटीईटी का एग्ज़ाम 21 मई को आयोजित किया जाएगा। तो इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप लोग पीटीईटी का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो परीक्षा हॉल में कौन कौन से दस्तावेज लेकर जाने हैं आप लोगों को, पेन कौन सा लेकर जाएं, ड्रेस कोड क्या रहेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रेस कोड के बारे में जान लीजिए। देखिए, ड्रेस कोड में आधी बाहों के कपड़े तथा खुली चप्पल पहनकर आपको जाना होगा। क्या पहनकर नहीं जाना है? पूरी बाहों की कमीज, बंद जूते, गहने तथा आभूषण पहनकर नहीं जाना है आप लोगों को। परीक्षा से संबंधित जुड़ी जो गाइडलाइंस हैं उनके बारे में जान लीजिए। एडमिट कार्ड में दी गई अपनी सीट पर ही बैठें। एक बार सीट पर बैठने के बाद परीक्षा समाप्ति तक सीट छोड़ने की अनुमति नहीं है। जैसे कि अगर आप परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं और आप परीक्षा दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि परीक्षा समाप्ति तक, जब तक परीक्षा खत्म नहीं हो जाती है, तब तक आप लोग अपनी सीट नहीं छोड़ सकते हैं। आंसर शीट पर दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर वाले पूरे गोले को केवल काले वाइट पेन द्वारा ही काला करें, गहरा काला करें। तो देखिए, जो आपको आंसर शीट दी जाएगी, ओएमआर जिसे हम बोलते हैं, ओएमआर में जो गोले करने को होंगे, उन गोलों को केवल और केवल काले वाइट पेन द्वारा ही आपको काला करना होगा। तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि पेन जो है, आपको काला पेन आपको लेकर जाना होगा, काला वाइट पेन, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। प्रश्न पत्र पुस्तिका को पॉलीबैग से बाहर निकाल लें एवं परीक्षा प्रारंभ समय पर कार्य शुरू करें। चौथे में दिया गया है, अपनी प्रश्न पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर कुछ ना लिखें, आंसर शीट पर जरूरी के अतिरिक्त कुछ ना लिखें। सुनिश्चित कर लें कि ओएमआर शीट में आपके द्वारा भरी गई प्रश्न पुस्तिका की क्रम संख्या सही है एवं रोल नंबर भी आपने सही लिखे थे तथा संबंधित गोले भर दिए हैं। तो एक बार जब आप ओएमआर शीट पर अपना रोल नंबर भरेंगे, और रोल नंबर में ये चेक कर लीजिएगा आप लोग कि जो आपने गोले भरे हैं वो गोले सही हैं या नहीं। जैसे कि मान लीजिए 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ या 6 हुआ, तो जो गोले दिए जाते हैं, जैसे कि 3 ऊपर हुआ, 4 नीचे हुआ, 5 नीचे हुआ, 6 नीचे हुआ, ऐसे करके दिए जाते हैं। तो इन गोलों को आपको भरना होगा ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके गोलों को भरना होगा कि 5 कहाँ पे है, जैसे कि 4 दिया तो 4 कहाँ पे, ऐसे करके भरना होगा आप लोगों को। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इन गोलों को काला करना होगा। तो रोल नंबर डालने के बाद रोल नंबर को अच्छे से चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद ये चेक कर लीजिएगा कि जिन गोलों को आपने काला किया है, सही जगह पर आपने काला किया या नहीं किया है, ये भी चेक कर लीजिएगा। नहीं तो हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो जाए। देख लीजिए कि प्रश्न पुस्तिका में पृष्ठ संख्या सही एवं पूर्ण है तथा क्रम से है, इस पर भी आपको विशेष ध्यान देना होगा। अब देखिए, 7वें कॉलम में क्या दिया गया है, कृपया देख लें कि प्रश्न पुस्तिका में कोई पृष्ठ खाली, कटा फटा अथवा गायब तो नहीं है तथा किसी भी पृष्ठ की पुनरावृत्ति तो नहीं है। यदि कोई त्रुटि है तो तुरंत सूचित करें। परीक्षा प्रारंभ होने के 20 मिनट के पश्चात प्रश्न पत्र पुस्तिका नहीं बदली जाएगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो जैसे कि आपको मान लीजिए बुकलेट आपको मिलती है, तो बुकलेट चेक कर लीजिएगा कि जो बुकलेट है वो बुकलेट सही है या नहीं है, कोई इसमें त्रुटि तो नहीं है, ये भी चेक कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए, 8वें कॉलम में क्या दिया गया है, प्रश्न पत्र पुस्तिका के ऊपरी भाग पर नाम, जैसे कि नाम हो गया, अनुक्रमांक हो गया, उत्तर पत्रक संख्या हो गया और अंकित हस्ताक्षर आपको करना होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उत्तर पत्रक पर निश्चित स्थान पर अपने हस्ताक्षर आपको करना होगा। अनुसूचित साधनों के उपयोग को रोकने के लिए परीक्षा के दौरान किसी भी समय परीक्षार्थी की तलाशी ली जा सकती है। ठीक है। प्रश्न पत्र में प्रश्नों से संबंधित शिकायत के बारे में परीक्षा कक्ष में कुछ ना पूछें। यदि कोई शिकायत हो तो परीक्षा समाप्ति के पश्चात केंद्राधीक्षक को लिखकर आपको देना होगा, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब देखिए, क्या करना है आप लोगों को, अपना परीक्षा प्रवेश पत्र तथा फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड हुआ, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, मतदाता पहचान पत्र हुआ, सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र साथ में रखना होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि पहचान पत्र हुआ, आधार कार्ड हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर आपके पास है तो वो आपको ले जानी होगी। तो
तो एक आईडी प्रूफ जरूरी है, अपने साथ में ले जाना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पहचान पत्र, ये तो मैंने आपको बता दिया। परीक्षा के पश्चात प्रश्न पत्र बुकलेट तथा ओएमआर सीट पर्यवेक्षक को जमा आपको करना होगा। देखिए, परीक्षा देने के बाद जब परीक्षा खत्म हो जाएगी तो बुकलेट और ओएमआर सीट जो है दोनों आपको परीक्षा पर्यवेक्षक को जमा करना होगा। ओएमआर सीट भरने के लिए काला पेन आपको लेकर जाना होगा। परीक्षार्थी केंद्र पर पारदर्शी पानी की बोतल भी ले जा सकते हैं। सिर्फ अपनी परीक्षा सीट पर यह बैठकर आपको देना होगा। विश्वसनीय जानकारी के लिए पीटीईटी की वेबसाइट पर जाने के बाद आपको नियमित अवलोकन आपको करना होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए क्या ना करें ये भी जान लीजिए। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक साधन, मोबाइल हुआ, जैसे कि ब्लूटूथ हुआ, स्मार्ट वॉच हुआ, एयरफोन हुआ इत्यादि, परीक्षा केंद्र में आपको कोई भी हालत में लेकर नहीं जाना है। पर्स, थैला, काला चश्मा इत्यादि परीक्षा केंद्र में ना ले जाएं, यह भी आपको ध्यान में रखना है। खाने की सामग्री परीक्षा केंद्र में ना ले जाएं। किसी भी अन्य विद्यार्थी के साथ कोई भी वस्तु का आदान प्रदान बिल्कुल भी ना करें, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अफवाहों पर ध्यान ना दें तथा अफवाहें ना फैलाएं। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि परीक्षा आप दे रहे हैं और बोल देंगे कि पेपर जो है वो लीक हो गया है, तो उन सभी अफवाहों पर ध्यान आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो परीक्षा केंद्र पर आपको क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है, क्या क्या नहीं लेकर जानी है, ओएमआर सीट कैसे भरनी है, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।